उफ, क्या खुशबू आ रही है। क्या मैं खा लूं? हाँ, क्यों नहीं। हो, ये तो गर्म है। ये क्यों बनाया तुमने? पता नहीं, बस रात ही ऐसी गुजरी, दिल चाह बना लूं ताकि सुबह बेहतर हो जाए। काश हमेशा इसी मूड में जागा करो, बहुत मजेदार है। मैं इनमें से कुछ काम पर लेकर जाऊंगी। मेरी एक दोस्त की कॉल है, शायद उसने मुझे ख्वाब में देखा होगा। सुबह बखैर सानिया। गुड मॉर्निंग अदनान साहब। वो कैसी है अब? बेहतर है, कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। रात जरा मुश्किल थी लेकिन अब बिल्कुल ठीक है। आज सुबह जल्दी भी उठ गई थी और अभी काम पर जाने की तैयारी कर रही हैं। अच्छा है। क्या दवाइयाँ प्रॉपर खा रही है और डॉक्टर की हिदायत पर अमल कर रही है वो? नहीं, यानी कभी कभी थोड़ा तंग आ जाती हैं, लेकिन आप फिक्र ना करें, दवाइयाँ टाइम पर ले रही हैं। देखो, उसके लिए आराम बहुत जरूरी है। क्या तुम उससे बात करके उसे रोक नहीं सकती? हाँ, उसे भी आराम तो करना चाहिए, मगर वो मेरी बात कहाँ सुनने वाली है। खैर, मेरे पास उसके लिए गुड न्यूज़ है, जिसे सुनकर उसकी तबीयत मजीद ठीक हो जाएगी। इंशाल्लाह। ठीक है, फिर मिलते हैं। दोनों वाले खा लें ताकि फिर से दवा ले सकें। मुझे कोई दवा नहीं लेनी, कुछ नहीं खाना मुझे। अकेला छोड़ दो, बस जाओ यहाँ से, जाओ। सुबह बखैर। सुबह बखैर बेटा। आपकी अम्मी और आपा नाश्ते पर नहीं आएंगी? नहीं, अम्मी अमूद को डॉक्टर के पास लेके गई हैं और आपा अभी तक सो रही है। आ गई हो भी? ये क्या पूरा सियाह लिबास पहन कर आई है, जैसे किसी के जनाजे पे जा रही हो। अजमत साहिबा प्लीज थोड़ा सा खा लें। नहीं खाना मुझे, दुआ जिद मत करो मुझसे। अजमत साहिबा, प्लीज आप जरा कुछ खा लीजिए, वरना दवा पेट पर बोझ डाल देगी, इसलिए कुछ खाना तो पड़ेगा आपको। शुक्रिया बेटी। मेरा पेट भर गया है, अब मैं जाके डॉल से खेलूंगी। हाँ चलो, हम दोनों साथ में खेलते हैं। ये कैसे हुआ अमर भाई? क्या वो हर बार इस तरह से बचकर निकल जाएगा? जी ठीक है, चले ठीक है, मैं देखता हूँ। अरे तुम क्यों गुस्से में हो बेटा, ऐसा क्या हो गया अदनान? अब्बास, अफसोस है कि वो इस बार भी किसी तरह बचकर निकल गया। कहीं ना कहीं छुप गया होगा, मगर मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। उसे भी ढूंढूंगा और उसके सारे राजों को भी, वो देखेगा। अदनान, ठीक है। तुम आखिर करना क्या चाहती हो? हाँ, अचानक इतनी फिक्र? हाँ, इस बार अपनी जिद में अजमत की कमजोरियों से फायदा उठाकर इन्हें और दुख दोगी क्या? हाँ हुरिया साहिबा, जी मेरी जान। जुबान पर काबू रखिए। अदनान, हुरिया साहिबा मुझसे बात करते हुए अक्सर हद भूल जाती हैं, मगर आप देखें कि ये एक माँ है जो अपने बेटों के गम में डूबी हुई हैं। कम से कम इनका तो ख्याल कर लीजिए। वाह, मौजू बदलने में तो कसम से उस्ताद हो तुम। इतनी जल्दी बात पलटती हो कि पीछे ही रह जाती हूँ मैं। ऐसी चालें चलने के लिए तो शायद मुझे भी स्पेशल ट्रेनिंग लेनी होगी किसी से, ताकि मैं भी तुम्हारा मुकाबला कर सकूँ। हाँ दानिया, अगर तुम तैयार हो तो क्या हम चल सकते हैं? तैयार हूँ मैं। कहाँ जा रहे हो बेटा? आज हमारा तलाक का मुकदमा है दादी, लेकिन आप ज़बरूद को मत बताइएगा, मैं खुद बता दूंगा उसे। आई, इतनी खुशी हो रही है, कसम से मैं तो बैठ भी नहीं पा रही खुशी से। आखिरकार ये मनहूस औरत रुखसत हो रही है यहाँ से। अलविदा अलविदा, बड़ी खुशी की बात है, बड़ा मजा आ रहा है। आओ मलिहा, जरा नाच छिले हम दोनों मिलके, कितना मजा आ रहा है। अलविदा चुड़ैल, अलविदा अलविदा। दादी जान, हम बात कर सकते हैं? मैं जानता हूं आप अंदर से बिल्कुल टूट चुकी हैं,
लेकिन दादी आपका बेटा अब्बास अब वो अब्बास नाम का कोई बेटा नहीं है मेरा। आइंदा उसका नाम भी मत लेना मेरे सामने। मैं समझ गया दादी जान। उसने एक एक करके आपके सारे बेटों को मार दिया और मेरी वालिदा को भी मारा। मुझे आपकी मदद चाहिए दादी। कौन उसकी मदद कर सकता है, वो कहां जा सकता है, मुझे बताइए ताकि मैं उससे हिसाब ले सकूं दादी। काश पता होता, अगर जानती तो जरूर बताती। मुझे नहीं मालूम। अदनान, जब मैंने अपने तीनों बच्चों को जन्म दिया था, अब्बास से मुख्तलिफ है, मुझे तभी एहसास हो गया था, मगर मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि वो एक दिन यूं जिंदा मां को ही मार डालेगा। बेटा, आपका दुख मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता दादी, नामुमकिन है। लेकिन मेरा दुख भी कोई कम नहीं है आपसे। मगर मुझे इंसाफ चाहिए दादी, और इसी दुनिया में चाहिए, आखिरत में नहीं चाहिए। मुझे मौका दे ताकि वो अपने किए की सजा पा सके। मैं उसके दिल का तो हाल नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती कि वो किसी भलाई की तरफ नहीं जा रहा, बल्कि वो तो किसी निजात की तलाश में है। वो चाहे जितना भी मुझसे भाग ले, हर राह में मैं उसके सामने होऊंगा। चाहे वो दुनिया के आखिरी कोने में चला जाए, उसका अंजाम जेल ही होगा दादी, आप देख लीजिएगा। बेटा, उसे कम ना समझना, उसकी चालाकी को समझना मुश्किल है। उसे ढूंढ निकालना आसान नहीं होगा। जब तक मैं उसको उसके गुनाहों की सजा पाते ना देख लूं दादी, मैं सुकून से बैठने वाला नहीं। आप अपने बेटों का बदला पाएंगी, इंसाफ जरूर होगा। फिक्र ना करें, मुझ पर भरोसा रखें। आप अपनी आंखों से देखेंगी दादी, ये वादा है मेरा। आपका दिन अच्छा गुजरे मैडम। बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे। हेलो अब्बास, तुम मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? उसका नाम अब्बास नहीं उमूद है। मेरे बेटे के बारे में पूछना बंद करो। तुम जैसे कातिल की हमारे खानदान में कोई जगह नहीं, और ना ही कभी होगी, समझे? अब चाहे तुम इनकार ही क्यों न करो, अपने भाइयों का कत्ल तुमने ही किया है अब्बास। तुम्हारी रिहाई की कोई बात नहीं। तुम अब बाहर आजाद हो सकते हो, मगर तुम्हारा जमीर कभी आजाद नहीं होगा। अब तुम चाहे कहीं भी भागो, चाहे तुम जमीन खोद के उसके नीचे ही क्यों न छुप जाओ, अदनान तुम्हें ढूंढ कर ही रहेगा। तुम ना खुदा से बच पाओगे और न ही अदनान से। मैं तो सोच रहा था कि मैं अकेले ही खाऊंगा। तुम अगर खुद से कुछ बनाकर ला रही थी तो। अच्छा, तो आप क्या करते? अपनी मेज की चादर बदलते? बेहतर है कि आप आए और इसे गर्मा गर्म खाएं। शुक्रिया। तुमने बनाया ये? क्या वो अच्छे नहीं है? नहीं, ये कमाल का है। आज तक ऐसा कुछ नहीं खाया मैंने। शुक्रिया तुम्हारा। वाकई बहुत मजे का है।
तुम क्या सोच रही हो जमरुद? नहीं तो कुछ नहीं सोच रही। वैसे ये सब बनाने की वजह क्या थी? क्या कल रात की वजह से? तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो। आपको तो बता ही सकती हूँ। हमें अदनान के चाचा के उन सारे जराइम का पता चल गया जो उन्होंने किए। कैसे जराइम? उसी ने अदनान की वालिदा और चाचा का बहुत बेदर्दी से कत्ल किया। क्या मतलब? और मेरे साथ जो हादसा हुआ उसका जिम्मेदार भी वही है। क्या? क्या तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? मैंने हर जगह पूछगछ कर ली। अब्बास साहब ने वैसे ही बयान दिया जैसा अदनान भाई ने बताया, और फिर रात को बिना बताए चले गए। बस इतना ही पता चल सका है मुझे। अब मेरी बात कान खोलकर गौर से सुनो। अब्बास जहाँ भी गया होगा वहाँ तलाश करो। फुरकान का भी पीछा करो, वो यकीनन फुरकान से राब्ता करेगा। ठीक है अजमत साहिबा। हाँ बात सुनो, अगर अब्बास कहीं दिख जाए तो उसकी नजरों में हरगिज़ मत आना, वरना वो फिर कहीं गायब हो जाएगा और फिर दोबारा नहीं मिलेगा। मुझे फोन करके खबर देना, बाकी मैं खुद संभाल लूंगी। तुम भागोगे यकीनन। तुम मेरे चेहरे को देखने की हिम्मत नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी। मैं तुमसे हर उस जान का बदला लूंगी जो तुमने मुझसे छीन ली। वाह, क्या बंदा है वो। मुझे तो कोई बहुत खतरनाक मुजरिम लगता है। पहले तुम्हें मारने की कोशिश करता है और फिर साथ रहने की कोशिश करता है। मुझे याद आया वो कितना जालिम है। कहता था कि मेरे बच्चों, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तो तुम्हारा चाचा हूं। कितना बेरहम था। हवेली में नहीं रहता ना वो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप ईशा के बारे में बिल्कुल फिक्र मत करें। यानी अदनान ने अपने चाचा को निकाल दिया है। फिक्र की बात नहीं है, वो बिल्कुल महफूज है। अब उसे कोई खतरा नहीं है। पता है, मैंने ये बात अपने बाबा को भी नहीं बताई। बेहतर होगा कि आप भी उनसे कोई जिक्र ना करें। उनका जानना जरूरी है। अदनान से नाराज होने की वजह ढूंढते हैं वो। उन्हें पता चला तो गुस्सा होंगे। आप लोगों ने अदालत में तलाक की दरखास्त दी है। मैं आपसे दोबारा पूछता हूं, आप अदनान दमीर खान क्या आप तलाक चाहते हैं? जी मैं चाहता हूं। आप दानिया दमीर खान क्या आप तलाक चाहती हैं? मैडम, क्या आप तलाक की ख्वाहिश रखती हैं? जी हाँ, चाहती हूँ। फैसला तुर्क सिविल कोड नंबर 4720 के आर्टिकल 166 के तहत फरीकैन की तलाक की दरखास्तें मंजूर कर ली गई हैं। निकाह नामे में वो शिकें जो निकाह के खत्म होने से मुताल्लिक हैं, फरीकैन ने भी कबूल कर ली हैं।
हामिद साहब, वो आ रही हैं। खैरियत, तुम यहाँ क्यों आए? जानान को सुबह वापस भेज दिया मैंने। यानी तुम अपने घर वापस आ सकती हो। यानी अब हमारे दरमियान कोई मसला नहीं है। यानी मेरे कहने का मकसद ये है, तुम नाराज होकर हवेली के किसी और कमरे में रह लो, क्योंकि तुम्हारी असल जगह वहां है, यहां पर बिल्कुल नहीं। वापस चलो मेरे साथ। तुम आ रही हो ना? अच्छा, अगर तुमने इतना सब किया तो मैं तुम्हारे साथ थोड़ी अनफेयर रही। हाँ, थोड़ी सी। मैंने आज सुबह ऐसी बातें सुनी हैं। इंसान को अपनी जिंदगी की अच्छी चीजों से जुड़े रहना चाहिए। तो फिर जुड़ जाओ मुझसे। लेकिन मैं अपना बैग यहीं छोड़ कर जाऊंगी। इसे तुम बिल्कुल भी मुस्तकिल नहीं समझना। अभी से हमारी मुश्किलात को हल करने की एक कोशिश समझो। जैसा तुम चाहो, मैं तैयार हूं। चलो ठीक है, फिर मैं अपना पर्स लेकर आती हूँ। ठीक है, जाओ जल्दी से। सोहा, तुम जल्दी आना, मेरे पास एक सरप्राइज भी है। आप दोनों को खुश आमदीद। आपकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी है। जब तक हनीमून स्वीट रेडी होता है, हम आपको कॉफी पेश करते हैं। चलें, ठीक है। चले मेरी जान। इन्हें टेरेस पे ले जाओ। ठीक है, आइए आप मेरे साथ। ओह, नूर सेमा यहाँ मेरे सामने। अरे वाह, नूर मैडम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी बहुत 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 बड़ी फैन हूँ और पता नहीं मैंने आपकी वीडियोस को बार बार कितनी बार देखा है। सॉरी, आपको यहाँ इस तरह अचानक देखा तो मैं एक्साइटेड हो गई थी। मैं अपना तारुफ करवाती हूँ। मेरा नाम मलिहा है और यहाँ PR डायरेक्टर हूँ। खुशी हुई मिलकर। जी बिल्कुल, मुझे भी। क्या प्लीज मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या मैं आपसे एक सवाल और कर सकती हूँ? हाँ जरूर कर सकती हूँ। जब आप अपनी पेंटिंग बनाने में मसरूफ हो तो मैं वहाँ खड़ी होकर देख सकती हूँ क्या? वादा करती हूँ बिल्कुल चुप रहूंगी, तंग नहीं करूंगी। हाँ ठीक है। बहुत शुक्रिया। अरे ये तो वही अच्छा लगा है ये तो। कहा मैं मसरूफियत ज़्यादा है ना इसलिए। अच्छा सुनो मेल्तम, नूर सैमा मैडम के लिए स्पा तैयार करवा दो जरा जल्दी। मैडम आपके पास वक्त तो है ना? हाँ मेरे पास वक्त है, बहुत शुक्रिया। जाओ 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 जाओ। आपके साथ एक सेल्फी ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ भी। क्या ये है तुम्हारा सरप्राइज? हाँ बिल्कुल, मुझे लगा तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। ये ख्याल तुम्हें कैसे आया? अगर सच बताऊं तो हमारे हनीमून का हिस्सा था, लेकिन मौका नहीं मिला हम दोनों को। खुशामदीद हामिद साहब, आपके कहने के मुताबिक बिल्कुल तैयार है। तो वाकई क्या हम ये चलाएंगी? मैं तुम्हें ले जा रहा हूं ताकि दोबारा ना भाग सको मुझसे। लाए हेलमेट दीजिए।
चलो फिर चलते हैं। तैयार हो ना तुम? जी जनाब। ये ईशा का पसंदीदा खिलौना है। इसे मैंने खुद बनाया था। बहुत प्यार करती है वो आपसे। मैं उसे बहुत याद करता हूं। सिर्फ उसकी आवाज सुनना काफी नहीं होता। अदनान बहुत इंसाफ पसंद है। अब वो कोई मसला नहीं बनाएगा आपके लिए, और अब तो अक्सर मिलते रहेंगे आप लोग। खुदा कभी किसी को उसके बच्चों से अलग ना करे। ये इंसान के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है। लेकिन आपने वो इम्तिहान पास कर लिया है। शराब भी पीनी छोड़ दी है आपने। हाँ, वो मुश्किल वक्त गुजर गया। मुझे वाकई जानकर बहुत अच्छा लगा। ये बहुत मुश्किल होता है। आपने कैसे छुड़ाई अपनी आदत? ये सब तो अदनान की बदौलत हुआ है। अगर वो ना आता और मेरी बेटी को ना ले जाता तो ये आदत कभी नहीं छूट पाती। अदनान के लिए पहले सब कुछ बहुत मुश्किल था, लेकिन अब जैसे हालात हैं वो आपको अच्छी तरह जान जाएगा। मुझे माफ करना ज़मरुद, मगर तुम बहुत पुरुमीद हो। मुझे नहीं लगता कि अदनान तुम्हारे जैसा सोचता होगा। अब वो वक्त आ गया है ज़मरुद। ये जुदाई जल्द खत्म हो जाएगी। I love you so much. अदनान, क्या हुआ? पहले हमें बात कर लेनी चाहिए। अब तक ईशा से बात नहीं की, क्योंकि अगर हम अचानक बताएंगे तो उसे सदमा पहुंच सकता है, इसलिए बात करना जरूरी है। तुम इसकी फिक्र मत करो, मैंने उससे बात कर ली है। एक साइकियाट्रिस्ट से बात हुई है। पहले हम उससे बात कर लेंगे, फिर उसके बाद ईशा को बता देंगे। काश के अदनान ये बात पहले तुम मुझसे कर लेते। मुझे इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था दानिया। आ गए वो लोग, आ गए। क्या हुआ अदनान, तलाक हो गई? सब कुछ खैरियत से हो गया ना बेटा? मेरी साहिबा खामोश रहिए। इस तलाक के बारे में ईशा को भी कुछ नहीं पता। ठीक है बेटा, मैं चुपचाप खुशी मना लेती हूँ। तो हाँ, इतनी खुशी की खबर है ना, ये चुड़ैल जाने वाली है यहाँ से। अब इसका सामान पैक कर दो। अदनान, क्या अभी मुझे निकाला जा रहा है? हरगिज नहीं दानिया, मगर मैंने तुम्हारे लिए एक घर है जो किराए पर ले लिया है। ठीक है, तो फिर दोहा मेरा सामान बांध दे ताकि मैं फौरन जा सकूं यहाँ से। तुम कहीं नहीं जा रही हो दानिया। तुम यहीं इस घर में रहोगी, और वो भी अपनी बच्ची के साथ। ये ऐसे ही होगा ना? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही करना है। चलो।
थोड़ा आहिस्ता तो करो इसको। लेकिन उस्ताद आपने मुझे ऐसे ही सिखाया था और अब आप कह रहे हैं कि मैंने गलत किया है। अच्छा तो ऐसा है, ये भी मेरा कसूर है। चलो दोबारा शुरू करो। अपने हाथ ऐसे थोड़े खुले रखो। जमरुद साहिबा, जी मैं हूँ, बोले। ये आपके लिए है। मेरे लिए? अल्लाह अल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। हर गुजरता लम्हा हमें एक दूसरे के करीब ला रहा है ज़मरुद। दानिया यही रहेगी। ईशा बिना माँ के बड़ी नहीं होगी। मैं हरगिज़ इसकी इजाजत नहीं दूंगी। आपका मतलब कुछ वक्त के लिए है ना? हाँ दादी जान, जब तक ईशा बड़ी ना हो जाए, क्योंकि दूसरी सूरत में मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। अजमत साहिबा, लगता है आप अपने हवास में नहीं हैं। अब डॉक्टर के पास ले जाएं आपको, आप कहें तो। अच्छा है वो कोई दवाई दे देगा। वैसे इसने दानिया से तलाक ले ली है और अब जमरुद से शादी करेगा। लेकिन जमरुद भी तो दानिया की शादी के वक्त यही थी ना? दानिया ने अपनी बच्ची के लिए सब कुछ बर्दाश्त किया। अगर जमरुद अदनान से मोहब्बत करती तो बर्दाश्त करे। अजमत साहिबा प्लीज, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई बहस हो। ये बात अभी खत्म नहीं हुई दादी जान, हम बात करेंगे। अजमत साहिबा, वैसे अब आपको 2-2 शादियों के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अब 2 शादियां होंगी यहाँ। तुम ये बहुत जल्दी कर रही हो ज़मरुद, ऐसा मत करो। चलो हटो, मैं दिखाता हूं करके। अगर मिट्टी का काम करना है तो सब्र के साथ करना होगा। मिट्टी को आहिस्ता आहिस्ता शक्ल देनी होती है। मिट्टी को मनाना पड़ता है। बहुत सब्र का काम होता है, ये वक्त देना पड़ता है, बगैर कोई सवाल किए। लेकिन इसके लिए तो तुम्हें इंतजार करना होगा। मैंने कहा ना, बहुत सब्र का काम है। लेकिन मैंने तो बहुत सब्र किया है। मैं नहीं जानता, हो सकता है। तुमने मुझे रूम के चेंजेस के बारे में क्यों नहीं बताया? खुद क्यों चेंज कर दिया? बताना तो चाहिए था ना मुझे। जो भी चेंजेस करवाने थे वो मैं खुद करवाती। अब जाओ, सारी चीजें वैसे ही कर दो जैसे थी। हेलो, मैं होटल की पीआर डायरेक्टर हूँ। यहाँ की सारी चीजें मैं मैनेज करती हूँ। मेरा नाम मलिहा है। मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ, बताइए। हेलो, मैं तलत हूँ। मैं इस्तांबुल से आया हूँ। मुझे कहना था कि मेरा कमरा काफी छोटा है, तो मैं किसी बड़े रूम में मूव कर सकता हूँ अगर मुनासिब हो तो। ठीक है, मैं आपके लिए बड़ा कमरा अरेंज करवा देती हूँ, फिक्र ना करें। ठीक है, मुझे आप पर भरोसा है। ओके, सी यू। गुड डे सर। मलिहा। जमील भाई, माजरत चाहती हूँ, आपको देखा नहीं मैंने।
वैसे क्या हुआ? सिक्योरिटी का कोई मसला हुआ है क्या? ये क्या बात की तुमने? जबकि मैं सिक्योरिटी चीफ हूँ तो फिर क्या मसला हो सकता है मलिहा? लेकिन सच कहूँ तो मैं तुम्हारी तारीफ करना चाहता हूँ। वल्लाह अब्बास भाई ने तुम्हें डायरेक्टर बनाकर बहुत अच्छा काम किया। जब से तुमने यहाँ काम करना शुरू किया हमारे मेहमान मुस्कुरा रहे हैं। ये होटल काफी मुनाफा कमा रहा है और इसलिए तुम्हें चाहिए कि अब्बास भाई का शुक्रिया अदा करो। देखो इतनी कम उम्र के बावजूद तुम्हें ये पोजीशन मिली। वो एक अजीम इंसान है। ये एहसान तो कोई अपनी औलाद पर भी नहीं करता, यकीन करो। ठीक है। यकीनन अब्बास भाई तुमसे बहुत खुश हैं। बिल्कुल सच कहता हूं। वो कहते हैं कि तुम्हारे बगैर हम ये सब हासिल नहीं कर पाते। तो तुम उनसे अपने ताल्लुकात खुशगवार रखो, समझी तुम? तो तुम कदर करो अपने काम की भी और अब्बास भाई की भी। बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया। माजी में वो अदनान ने मुझे बगैर किसी वजह के बरतरफ कर दिया। उसने कहा कि मैं अपने स्टाफ को हमारे कस्टमर्स की गाड़ियां इस्तेमाल करने के लिए दे देता हूं। उसके बाद क्या हुआ? होना क्या था, दोबारा मुलाजमत के लिए केस कर दिया। जब जज ने देखा कि मैं बेकसूर हूं तो मैं वापस आ गया। लेकिन इस केस के दौरान अब्बास भाई ने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने कहा कि वो मुझ पे बहुत भरोसा करते हैं। वो बहुत मुनसिफ आदमी है, बहुत। यानी अगर मैं पैसा कमाता हूं तो उनकी बदौलत। जमील भाई, आज यहाँ बहुत सारे काम हैं और उन्हें करना जरूरी है। हाँ, मैं भी बातों में लग गया। सॉरी, ओके, बाद में मिलते हैं। चलती हूँ जमील भाई। खुदा हाफिज। तुम्हें बच्चों की याद नहीं आती? हाँ आती है, बहुत ज्यादा। तभी तो मारदीन जाता हूँ। अपने बच्चों को देखे बगैर मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगता। उन्हें यहाँ क्यों नहीं ले आते? ये नहीं चाहता कि वो जुदा हो जाए अपनी माँ से। और उनका स्कूल भी वहीं है, उनकी जिंदगी वहीं है। खैर, मैंने उन लोगों के लिए बहुत कुछ सोचा हुआ है। सच कहूं तो इससे हटकर मेरे और भी कुछ प्लान्स हैं। मैं तुम्हें बाप के तौर पे तसव्वुर नहीं कर सकती। अगर तुम चाहो तो मैं अपना प्लान भी बता सकता हूँ। फिर तुम उसके बाद देखना कि मैं किस किस्म का बाप बनता हूँ। सुहा, मेरा मकसद तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं था। ये तो मेरा ख्वाब था और यही सच है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बच्चा चाहता हूं सुहा। सब ठीक हो गया जमरूद, बुरे दिन खत्म। अब से हम दोनों सिर्फ खुश रहेंगे। माशाल्लाह बेटी, तुम बहुत ही हुनरमंद हो। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। ये लीजिए, शुक्रिया।
जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा पूल ऑथेंटिक है और इसमें स्पेशल लाइटिंग इंस्टॉल की है। यहाँ से दूसरी तरफ टर्किश हम्माम भी है, आप वो भी देख सकते हैं। क्या आप हर मेहमान को इसी तरह होटल दिखाती हैं या सिर्फ मुझ जैसे प्रॉब्लमैटिक मेहमानों को ही? ऐसी कोई बात नहीं, आपका ख्याल रखना ही तो हमारा फर्ज है और यही तो हमारी जॉब है कि आपको यहाँ किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। वेरी ब्यूटीफुल। क्या मतलब है? हाँ हाँ, मेरा मतलब है कि मुझे होटल बहुत पसंद आया। जी बिल्कुल। आपने कहा था कि आप यहाँ बिजनेस के लिए आए हैं। जी हाँ, मैं अंगूर का बिजनेस करता हूँ, बागात तलाश कर रहा हूँ। मैं कई सालों से दूसरे मुल्क में था और अब अपने मुल्क वापस आना चाहता हूँ और मैं एक स्टेबल लाइफ चाहता हूँ, अपनी फैमिली बनाना चाहता हूँ। अच्छी बात है। महविश, यहाँ आओ, जरा ये देखो, बताओ कैसा लग रहा है? लेकिन लेना किसके लिए है? इससे आखिर तुम्हारा क्या लेना देना? तुम बस बताओ मुझे कैसा है। बहुत खूबसूरत है मगर उसे पसंद नहीं आएंगे। ऐसा क्यों? क्यों पसंद नहीं आएगा उसे ये? उसे इस दुनिया में कोई चीज और शख्स पसंद नहीं आता सिवाय अपनी जात के। क्या? महविश, तुम यहाँ अपना वक्त क्यों जाया कर रही हो? जल्दी और मेरे साथ मदद करवाओ। सुनो, लतीफ के साथ अब मैं तुम्हें दोबारा ना देखूं। अगर मैंने लतीफ के साथ देखा तो बहुत बुरा होगा। अम्मी आप क्या कह रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रही हैं अम्मी। जो तुम कर रही हो वो मुझे सब दिख रहा है। अपनी हद में रहो, ऊंचे ख्वाब देखना बंद कर दो। डरो मत ज़मरुद, मैं हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, मना मत करना। मेरे साथ चलो। अदनान, हम कहाँ हैं? आगे बढ़कर खुद देख लो ना। ये तो बहुत खूबसूरत है। क्या ये जगह कोई कहानी है? ये कहानी हम दोनों मिलकर लिखेंगे। आओ मेरे साथ। अदनान, ये तो वही टिकट है ना जब हम पहली बार फिल्म देखने गए थे? ये कहाँ मिला तुम्हें? मैंने ये कभी खोया ही नहीं, हमेशा मेरे पास रहा।
फिल्म देखने आए हैं? कुछ ऐसा ही है। बैठो जमरूद। तुम सिर्फ देखती जाओ कि क्या होता है। ये खराब है क्या? शायद कोई मसला हो गया है। रुको मैं देख कर आता हूं। अपनी मोहब्बत पर तुम्हें यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की, मगर तुमने कभी भी यकीन नहीं किया। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। हमारी कहानी। हर परिंदा अनका की तरह बनना चाहता है, जो अपनी ही राख से दोबारा जन्म लेता है, मगर वो परिंदे जो उस पर यकीन रखते हैं, बस वही उस जैसा बन सकते हैं। जमरूद, मैं भी उसी परिंदे की तरह अपनी ही राख से दोबारा जिंदा हुआ हूं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए जमरूद। तुम्हारे बिना अधूरा हूं मैं। इस जिंदगी में तुम्हारा साथ चाहिए। मेरा हाथ थाम लो जमरूद। अदनान, तुम आज मेरी दानिया से तलाक हो गई और अब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। हमने बहुत बुरे दिन देखे, मगर अब अच्छे दिन साथ गुजारेंगे हम दोनों सब। हमेशा एक दूसरे के साथ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी?